मुरादाबाद के समाजवादी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों में बढ़ोतरी किए जाने तथा निर्वाचित सरकार के अधिकारों में कटौती किए जाने की पुरजोर मुखालिफत की है। लोकसभा में संबंधित विधेयक पर चर्चा के दौरान सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बेहद जज्बाती अंदाज में लेकिन दलीलों के साथ तल्ख लहजे में विधेयक का विरोध करते हुए यहाँ तक कह दिया कि ये विधेयक लोकतंत्र विरोधी है। सवाल ये है कि जब सब काम लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही करना है तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या है और विधानसभा की भी क्या जरूरत, इसे भी भंग कर दीजिए। सपा सांसद ने इस विधेयक को डेमोक्रेसी के खिलाफ और तानाशाही की तरफ ले जाने वाला बताया। लीजिए पेश है लोकसभा में की गई डॉक्टर एसटी हसन की तकरीर। माननीय सांसद एसटी हसन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, हम समझते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की रूह भी यही है कि प्रजातंत्र सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमें ये एहसास होने लगा है कि शायद हम अब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कानून जो पास किया जा रहा है ये टोटल असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से अलोकतांत्रिक कानून है, क्योंकि इसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के ऊपर वो बैरियर लगाए जा रहे हैं जो हमारे कानून के मुताबिक नहीं लगाने चाहिए। दिल्ली में चुनी हुई सरकार के बजाय उपराज्यपाल अब सरकार चलाएंगे, वो एडमिनिस्टर करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मंत्री स्वतंत्र तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे, उनको राज्यपाल के ऊपर उपराज्यपाल के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। संविधान में मैडम साफ साफ लिखा गया है कि दिल्ली की विधानसभा होगी, चुनी हुई विधानसभा होगी, और दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा सिर्फ 3 मामलों को छोड़ के सब जगह अपने कानून बना सकती है जो सूची में 1, 12 और 18 पर लिखे गए हैं। यानी कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और ज़मीन के मुताबिक ये कानून नहीं बनाएंगे, बाकी सब चीज़ के लिए कानून बनाएंगे। और दिल्ली की सरकार विधानसभा के लिए जवाबदेह होगी, ना कि एलजी के लिए जवाबदेह होगी। ये हमारे कानून में दिया हुआ है। मैं मैडम उपराज्यपाल के लिए लिखा है कि उपराज्यपाल सलाह देने का काम करेंगे, एड एंड एडवाइस करेंगे, ना कि डिक्टेट करेंगे। यहाँ तो इस कानून के तहत और इस अमेंडमेंट के तहत वो डिक्टेट करेंगे। संविधान के प्रावधानों से अगर वो असहमत हो रहे हैं तो वो इसको प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं और उससे सलाह ले सकते हैं। मैडम, जब 2015 में चुनी हुई सरकार आई और केंद्र सरकार ने उसको ओवर पावर करने के लिए एलजी को पावर देने की कोशिश करी, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर हुई और वो 4 जुलाई 2018 में एक निर्णय आया। मैं कोई वकील तो हूँ नहीं, अभी मैंने तो बहुत लर्नेड वकीलों के पूरा कथन सुना और बहुत सी धाराओं की बात हुई, लेकिन मैं जजमेंट के जरिए बताना चाहता हूँ कि जजमेंट में आगे फाइनल हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 3 विषयों के अलावा दिल्ली की सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है। दूसरी बात, सरकार अपने निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, न कि राज्यपाल उनसे कुछ कहेंगे। अवगत का अर्थ राज्यपाल की मंजूरी लेना नहीं है, ये भी साफ लिखा हुआ है। अवगत कराएगी, मंजूरी नहीं लेगी। तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के कामों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। चौथा, कि चुनी हुई सरकार से अगर वो असहमत होते हैं तो वो राष्ट्रपति को भेजेंगे। लेकिन एक बात साफ साफ उन्होंने कही कि इसका मतलब ये नहीं है कि असहमति हर मामले में हो, और ये कभी कभार किसी मामले में होनी चाहिए। मैडम, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में 5 जजेस होते हैं, उनके निर्णय हैं, उसको आज हम पार्लियामेंट से पलट रहे हैं, उसके खिलाफ हम जा रहे हैं। हम इस तरह से मैडम कैबिनेट के हर निर्णय को एलजी के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। फिर सवाल ये उठता है कि फिर ये इलेक्शन क्यों कराए जा रहे हैं? फिर इलेक्शन भी कराना बंद कर दें। जब डेमोक्रेसी रहेगी नहीं, सारा काम एलजी को करना है, तो इलेक्शन छोड़िए, विधानसभा को ही भंग करिए और एलजी को सारा काम दे दिए। तो इससे एक तानाशाही देश के अंदर और एक हिटलरशाही एलजी की होगी।
मैं इसी कथन के साथ इस बिल का विरोध करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। विदित हो कि इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं।